हेडिंग डाल लो एल्केन। क्या डालेंगे? एल्केन। हाँ, एल्केन, एल्क प्लस एन लिखो, एल्केन, एल्क प्लस एन। इसके बारे में पहले लिख लो, इनका सामान्य सूत्र इनका सामान्य सूत्र CnH2n+2 CnH2n+2 होता है। इनका सामान्य सूत्र CnH2n+2 होता है। वह इनका नाम एल्क प्लस एन होता है। इनमें एकल बंद होने के कारण एल्क के साथ एन का प्रयोग करते हैं। लिखो भैया। क्या भैया? इनमें एल्क बंद, इनमें एकल का मतलब एक बंद होता है, एल्केन। जैसे इनका सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2 होता है। वह इनका नाम एल्क प्लस एन से बनता है। एल्क क्या रहा है, मैंने लिखवा था, एल्क का मतलब है कार्बन की संख्या और एन का मतलब रहा है उनमें लगने वाले बंध। एल्क प्लस एन होता है। इनमें एकल बंध पाया जाता है। अगर मैंने बताया था सिंगल बंध है तो उसके लिए एन लगेगा, दो बंध है उसके लिए इन लगेगा, और तीन बंध है उसके लिए क्या लगेगा? आइन लगेगा। तो एकल बंध होने के कारण एल्क का मतलब कार्बन के साथ में क्या का प्रयोग, इसमें एन का प्रयोग होता है या करते हैं। जैसे इसके दो तीन उदाहरण लिख लो भैया। जैसे CH4 C2H6 C3H8 C4H10 C5H12 C6H14 C7H16 C8H18। हाँ, डैश 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 यानी इत्यादि। कल हमने लिखा था सजाते श्रेणी लिखी थी मैंने तुम्हारे सामने कल। हाँ, सजाते श्रेणी में बताया था कि इनमें कितने का अंतर होता है? CH2 का अंतर होता है। कितना अंतर है वह? CH2 का अंतर है वह। अगर मैं इस वाली संख्या को देखूं तो इसमें बताओ, एक तो यहाँ कितने कार्बन है पहली वाली संख्या में? CH4 एक तो कार्बन है, और हाइड्रोजन की संख्या कितनी भैया इसमें? 4 है। लेकिन दूसरे वाले में करूँ C2 में, C2H6 में, इसमें कार्बन की संख्या कितनी है? 2, और हाइड्रोजन की संख्या कितनी है भैया? 6। तो बताओ कितने का अंतर आ रहा? एक तो कार्बन का अंतर है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, एक कार्बन का अंतर आ रहा, यहाँ 4 हाइड्रोजन है, कितना हाइड्रोजन है? 6। तो 2 CH2 का अंतर आ रहा नहीं आ रहा? किसी भी श्रेणी को देख लो, यहाँ भी CH2 का अंतर होगा, फिर इन दोनों के मध्य CH2 का अंतर, फिर इन दोनों के मध्य CH2 का अंतर, इन दोनों के मध्य CH2 का अंतर, इनके भी डैश डैश अंतर कैसे जाएगी? तो इनका अंतर कितना है? CH2 का अंतर होता है। बस फिलहाल तुम उदाहरण उतारो, फिर हम इन्हें बनाने सीखेंगे। लिख लिया उदाहरण तुमने? क्या लिख बेटा उदाहरण लिखिए। लिख लिए? सबने लिख लिए? लिख लिए भाई? लिख लिया। क्या नाम बाबू, क्या नाम है तेरा लड़की? सानिया। एक आध दिन समझ में ना आने का, फिर एक आध दिन में सेट हो जाओगे तुम्हें नहीं, क्योंकि जब नए नए बच्चे किसी के पास जावे ना पढ़ने, तो पहले किसी टीचर की लैंग्वेज समझ में आती है। एक आध दिन में आराम से तुम्हें मेरी आदत हो जाएगी, मुझे तुम्हारी आदत हो जाएगी, पता चल जाएगा तुम कैसे पढ़ने वाले हो। हाँ, 1-2 दिन में हो जाएंगे सही। लिख लिया भैया सबने? कैप लिख लिया? देखो हमने लिखा एल्केन, इनका सामान्य सूत्र CnH2n+2 होता है। ध्यान रखना, बहुविकल्पी क्वेश्चन में पूछा जावे कि एल्केन का सूत्र क्या होता है, तो क्या होगा? CnH2n+2 होता है।
CnH2n+2 होता है, इनका नाम एल्क प्लस एन होता है। इनमें एकल बंध होने के कारण एल्क के साथ क्या बंध लगता है, एन का प्रयोग होता है। अब हम कैसे मानना है कि भैया इसका प्रयोग करके ये वाली संख्या बनी नहीं बनी, देखो कैसे बनेगी इसका प्रयोग करने के बाद में। पहला वाला जो हमारा CH4 बना ना, n बराबर 1 रखो, कितना n बराबर 1 रखे, तो फॉर्मूला रखो CnH2n प्लस का 2। भैया जहाँ भी हमारा n है ना वहाँ क्या रखेंगे हम, 1 रखेंगे। देखो C 1 आएगा, फिर हाइड्रोजन आएगा, हाइड्रोजन के साथ में 2 है, 2 की गुना 1 होगी, प्लस इसमें क्या करेंगे 2 जोड़ देंगे। तुम बताओ कार्बन तो 1 हो गया यानी C1। देखो 2 की गुना 1 में करेंगे 2 के 2, और जब 2 में 2 जोड़ेंगे कितना होगा CH4। तो इस 1 लिखो ना लिखो, क्योंकि 1 तो हर संख्या के सामने ऑटोमेटिक लिखा हुआ होता है, तो क्या बनेगा CH4। पहले वाला हमारा ऐसा बनेगा। अगर कहे कि पहले वाले की संरचना लिखो, संरचना बना दोगे तुम पहले वाले की, इसकी संरचना सूत्र मैंने कल बनाना सिखाया था तुम्हें परसों। देखो कैसे बनेगी, एक कार्बन है, कितना हाइड्रोजन है 4, एक ऊपर एक नीचे, बनेगी संरचना भैया। अगर इसका नाम लिखो है, नाम लिख दोगे इसका। देखो एक कार्बन है, एक कार्बन के लिए क्या लगा है, एक कार्बन के लिए क्या लगेगा, मैथ लगेगा। एक कार्बन के लिए क्या लगेगा, मैथ। और यहाँ भी एक बंद है, 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 सब में एक बंद है ना, तो एक बंद के लिए क्या लगेगा, एन। क्या लगेगा, मैथ एन। क्या बना इसका नाम, मैथेन। क्या बना, मैथेन। अब n बराबर 2 रखो, कितना रखेंगे अब, n बराबर 2 रखा, तो भैया फॉर्मूला लिखो CnH2n प्लस का 2। भैया जहाँ भी n है वहाँ कितना रख देंगे अब, 2 रखेंगे, क्योंकि अब n बराबर कितना रखना है 2। देखो C2H2 और भैया गुना 2 प्लस का 2। तो जब C2 तो ऐसी कैसी रहेगा भैया, तो मतलब 2 की गुना होगी 4 हो जाएगा, H4 होगा नहीं होगा, और प्लस इसमें 2 में क्या करना पड़ेगा, प्लस वाला जोड़ना पड़ेगा। तो संख्या कैसी बनेगी हमारी, बनेगी C2H4 और 2 कितना होंगे 6, C2H6 बन गई नहीं बन गई भैया। अब मैं तुमसे पूछूं कि इसकी संरचना बनाओ, संरचना कैसे बनेगी। देखो पहले 2 C बनाने पड़ेंगे, 1 C 2 C बन गए। हाइड्रोजन कितने हमारे पास 6, तो एक हाइड्रोजन में यहाँ जोड़ दूँ, एक हाइड्रोजन यहाँ जोड़ दूँ, और एक हाइड्रोजन यहाँ जोड़ दूँ, एक हाइड्रोजन यहाँ जोड़ दूँ भैया, एक हाइड्रोजन यहाँ जोड़ दूँ, और एक हाइड्रोजन कहाँ जुड़ेगा, यहाँ का जुड़ेगा। क्या बनानी सिखाई थी भैया परसों, संरचना बनानी सिखाई थी, आ रही समझ में। देखो कार्बन के 4 बंद गिन लो, 1 2 3 4 बंद पूरे हैं, 1 2 3 4 बंद पूरे हैं। नाम कैसे लिखा जाएगा इसका बताओ, तुम बताओ। कार्बन कितने हमारे पास, दो कार्बन के लिए क्या यूज होगा भैया, ETH, एथ। और सबके बीच में एकल बंद है, एकल बंद के लिए क्या यूज करेगा, मैथ या एन। क्या करेंगे, मैंने लिखवाया था कि बंदों की संख्या को हम कैसे प्रदर्शित करें, एन से। क्या बनेगा, एथ प्लस एन, क्या बनेगा, एथेन। जैसे हम अगला वाला नाम बना, अब क्या कितना लिखे भैया, n बराबर कितना रखूँ आपके 3 रख लें, तो C ऐसी का ऐसी, n की जगह 3, H भी ऐसी, 2 का 2, n की जगह 3 और प्लस का 2, C3। तो मतलब 2 की गुना 3 में कितना आएगा 6। मैं से लिख लूँ H6 लिख लूँ भैया ऐसे, प्लस 2। तो मैं से एक बार ही लिख सकता हूँ कि C2H8 लिख सकता हूँ भैया, ना लिख सकता हूँ मैं बाबू, साझा कोई दिक्कत वहाँ पर कितना C3 में से गलत हो गया, C3H8 लिख सकता, नहीं लिख सकते। अगर मैं तुमसे पूछूं कि भैया इसकी संरचना बनाओ, तो संरचना बना दोगे इसकी, कैसे बनेगी, 3 कार्बन लिखो, 1 कार्बन 2 कार्बन और 3 कार्बन। हमें पता है कि 6 हाइड्रोजनों को जोड़ने, 8 हाइड्रोजनों को, तो पहले 1 हाइड्रोजन यहाँ जोड़ेंगे, 1 हाइड्रोजन यहाँ जोड़ेंगे, 1 हाइड्रोजन इस पर जोड़ेंगे, 1 2 3 4 इंच के बंद पूरे, इसका काम हो गया खत्म। अब भी 1 इस पर जोड़ेंगे और 1 इस पर जोड़ेंगे, इसका भी काम हो गया खत्म। क्योंकि देखो 1 2 3 4, इसके भी 4 हो गए। अब कितने बचे हमारे पास हाइड्रोजन, 2 बचेंगे, 3 बचेंगे, 1 2 3। तो बताओ होगी संरचना बन गई ना, बन गई। इसका नाम कैसे लिखा जाएगा, नु बताओ। 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, 3 कार्बन के लिए क्या है, 3 कार्बन के लिए बाबू प्रोप आएगा। क्या आएगा, प्रोप। और यहाँ भी एक बंद, सबके मध्य कैसे कैसे बंद है, एक बंद है ना, तो क्या आएगा, प्रोपेन। क्या बन जाएगा, प्रोपेन बन जाएगा। एक तुम बना के दिखाओगे मुझे, लिख दो। पहले तो आना पड़ेगा ये, हाँ n बराबर 4 रखो और मुझे बना के दिखाओ कैसा आएगा। पहले इन्हें उतार लो, फिर n बराबर 4 रख कर बना के दिखाइए मुझे, ठीक है। देखो हमारा n बराबर 4 है, तो फॉर्मूला लिखो, फॉर्मूला है CnH2n प्लस का 2।
पहले मैं नीचे की तरफ भी चल रहा हूँ। तो सी एन की जगह 4 रखूँ मैं बाबू, एच के एच हाइड्रोजन 2 के 2, एन की जगह 4 प्लस का 2, तो मैं C4H 2 चौक कितना होगा 8 प्लस के 2, तो C4 क्या आएगा हमारा H10, C4H10 आ जाएगा नहीं आ जाएगा। अब हमारे पास कार्बन कितने हैं, कार्बन 4 है, तो कार्बन 4 लिखो, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन। पहले लंबी 4 कार्बनों की श्रृंखला बना ली, उसके बाद में जितने हाइड्रोजन, कितने हाइड्रोजन हमारे पास 10 लगाओ, 1 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 3 हाइड्रोजन 4 5 6 7 8 9 10 के 10 हाइड्रोजन आगे नहीं आगे, दो बताओ क्या, अरे भैया मैंने 10 लगा दी, गलती होगी। देखो 10 हाइड्रोजन हो गए भैया हमारे। हमें पता कि कार्बन की संख्या गिनो 1 2 3 4, याद करो कि भैया ने 4 कार्बन के लिए लिखवाया था। देखो 1 के लिए तो आएगा मैथ, 2 के लिए क्या आएगा एथ, 3 के लिए क्या आएगा प्रोप, 4 के लिए क्या आएगा ब्यूट, 5 के लिए क्या लिखवाया था पेंट, 6 के लिए क्या लिखवाया था भैया हेक्स, 7 के लिए क्या लिखवाया था हेप्ट, 8 के लिए क्या लिखवाया था ओक। अगर एक बंद है, एक बंद के लिए क्या लिखवाया था एन, 2 बंद है उसके लिए क्या लिखवाया था इन, 3 बंद के लिए क्या लिखवाया था आइन को कैसे लिखवाया था, सुनो अभी फिर तुम कंफ्यूजन हो जाओगे, बस एक बंद के लिए क्या था एन। अब आ जाओ भैया कितने कार्बन है, 1 2 3 4, 4 कार्बन है, 4 कार्बन के लिए बस भैया ने कह रखी है 4 कार्बन पे मैं लगाना ब्यूट, तो ब्यूट हमने लगा दिया। और सबके बीच में यहाँ भी एक बंद है, यहाँ भी एक, सबके बीच में कितने बंद है, एक बंद है। देखो 2 बंद कैसे हुए हैं, 2 बंद ऐसे हुए अगर कोई संख्या हो CH2 और CH2, अब इनके बीच में कितने बंद आगे भैया 2 बंद आगे नहीं आगे, तो जब 2 बंद होगा तो वहाँ इन लगेगा। अब कितने बंद है हमारे बीच में, एक बंद है, तो एक बंद के लिए क्या लगेगा भैया एन, क्या बन जाएगा इसका नाम ब्यूटेन, क्या बन जाएगा ब्यूटेन। अब तुम्हारा घर से सब बच्चों का होमवर्क है, सब बच्चे मैंने कहाँ तक बना दिए, मैंने 4 तक बना दिए, बाकी जितने मैंने अब तक लिख रखे हैं और भी ज़्यादा है, चाहे तुम 10 12 15 n बराबर 16 कितने भी निकाल के लो, तुम्हारी मर्जी है, पर तुम्हें कम से कम 8 या 10 तक घर से बना के लाने, कल मुझे चेक करवाना, ठीक है। देखो एक बार वो समझ लो, हमें पता कि एल्केन पढ़ा, आज हमने क्या पढ़ा एल्केन, एल्केन का मतलब इनका सामान्य सूत्र CnH2n+2 होता है, वह इनका नाम एल्क प्लस एन होता है। एल्क का मतलब रहा है कार्बन की संख्या और एन रहा हमारी बंदों की संख्या। हमारा जितने कार्बन होंगे उसे एल्क पढ़ा जाएगा और जितने बंद होंगे उसे क्या पढ़ा जाएगा, यानी एक बंद होगा तो उसे एन पढ़ा जाता है। मैं लिखा कि इनमें एकल बंद होने के कारण, तो बताओ जितने हमने लिखे सब में एकक बंद है ना, है सब में एकक बंद है ना, एकल बंद होने के कारण इन्हें क्या कहते हैं, एल्क के साथ एन का प्रयोग करते हैं। एन का मतलब जहाँ भी एक बंद होगा वहाँ एन का प्रयोग होगा बाबू, एन का प्रयोग करते हैं। जैसे हमने उदाहरण लिखा CH4 C2H6 CH3 C3H8 C4H10 C5H12 C6H14, ऐसा हमने लिख रखे ना, बहुत सारे उदाहरण कितने भी ले सकते हो तुम आगे तक। मैंने एक चीज़ और लिखवाई थी, ये सब सजातीय श्रेणी के सदस्य हैं और मैं लिखा था कि इन श्रेणी में कितना अंतर रहता है, CH2 का इसमें अंतर होता है। मैंने अभी तुम्हें बताया कि देखो यहाँ 1 कार्बन है, यहाँ 2 कार्बन है, 1 C का अंतर है, यहाँ 4 हाइड्रोजन है, 6 हाइड्रोजन, 2 H का अंतर आगे नहीं आएगा। जैसे इसमें देखो यहाँ 5 कार्बन है, यहाँ 6 कार्बन है, 1 कार्बन का अंतर होगा, और भैया हाइड्रोजन 12 है, यहाँ 14 है, तो बताओ 2 हाइड्रोजन का अंतर है ना, तो CH2 का अंतर होगा नहीं होगा इनके मध्य। आ जाओ n बराबर 1 रखा, भैया मैंने लिख तो दिए, अब तुम कहो भैया हम तुम्हारी बात कैसे मान रहे हैं, सही कैसे हैं, तो मैं बताऊंगा कैसे सही है। हमने CH4 लिख दिया, CH4 लिख रखा हमने, CH4 लिखा तो CH4 में मैंने लिख रखा कि n बराबर 1 रखो, फॉर्मूले में आया, फॉर्मूला है हाँ C इसका फॉर्मूला क्या, CnH2n+2 इसका फॉर्मूला था। अब n बराबर 1 रखा तो n की जगह 1 आगे जाएगा नहीं आ जाएगा, हाइड्रोजन ऐसी का ऐसी, 2 भी ऐसी के दे ऐसी, और n की जगह क्या आ जाएगा भैया 1 आ जाएगा, और प्लस का 2। हाँ जहाँ भी कुछ देखो इनके बीच में कोई संख्या ना तो उनकी क्या होगा आपस में गुना होगा, जो मैथ वाले बच्चे पता होगा उन्हें, तो CnH2n+2 हो गया भैया। तो जहाँ भी n है वहाँ 1 रखा मैंने, यहाँ भी 1 हो गया, यहाँ भी 1 हो गया भैया। जब कार्बन 1 है तो कार्बन 1 C1 का मतलब कोई भी हर संख्या के पास 1 अंक होगा, तो लिखो ना लिखो उससे कोई भी हमारा फर्क नहीं पड़ता। तो मैं C कह सकता हूँ, इसे खाली ना कह सकता हूँ, बस खाली C कह दी। अब 2 एकम 2 हाइड्रोजन हो गए और 2 इसके पास प्लस में, तो 2 दूनी कितना हो जाएगा हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन, तो CH4 बन जाएगा नहीं बन जाएगा, हमारी पहली वाली संख्या बन गई नहीं बन गई भैया। और पहली वाली संख्या बनी तो इसका संरचना सूत्र तो बना लिया, संरचना सूत्र भैया, इसके कार्बन से 4 हाइड्रोजन जोड़ दिया हमने। इसका नाम लिखने की बात आई, हमें पता है कि 1 कार्बन है, 1 कार्बन के लिए किसका यूज होता है, मैथ का। किसका यूज होता है 1 कार्बन के लिए, मैथ। हमने लिखा 1 कार्बन के लिए मैथ, और सबके बीच में एकक बंद है, क्या है एकक बंद, और एकक बंद के लिए किसका प्रयोग करते हैं भैया हम एन, तो क्या बन जाएगा मैथेन, क्या बन जाएगा मैथेन, इसे पड़ जाएगा मैथेन, क्या बढ़ जाएगा मैथ प्लस एन, तो क्या बढ़ जाएगा मैथेन, ठीक है।
अब आ जाओ, हमें n बराबर 2 रखा, तो जहाँ भी n है वहाँ 2 टेकते चले जाओ। जैसे भैया हमारा यहाँ n है तो मैंने यहाँ लिख दिया 2, हाइड्रोजन ऐसी का ऐसी, 2 भी ऐसी का ऐसी, n बराबर मैंने कितने रख दिया 2 और प्लस 2, बताओ 2 तो ऐसी का ऐसी, 2 की आपस में गुना होगी 4 होगा, और 4 में 2 जुड़ेगा कितना आ जाएगा 6, तो C2H6 आएगा भैया, C2H6। हमारे पास कार्बन कितने हैं 2, तो एक कार्बन 2 कार्बन हो गए। हाइड्रोजन कितने भैया हमारे पास 6, तो भैया हाइड्रोजन 6 लगा लो, 1 2 3 4 5 6, इसके चारों तरफ हाइड्रोजन क्या कर दें जोड़ दें, 6 हाइड्रोजन जुड़े भैया, तो क्या बन जाएगा आपने बताओ, एक कार्बन है 2 कार्बन है, 2 कार्बन के लिए क्या आएगा एथ, 2 कार्बन के लिए क्या आएगा भैया एथ, और इनके बीच में सब में सिंगल बॉन्ड है तो उसके लिए क्या लगेगा एन, क्या बन जाएगा एथेन, क्या बन जाएगा एथेन। ऐसे भैया 3 कार्बन वाला प्रोपेन, 4 कार्बन वाला ब्यूटेन, 5 कार्बन वाला पेंटेन, 6 कार्बन वाला हेक्सेन, 7 कार्बन वाला हेप्टेन, 8 कार्बन वाला ऑक्टेन, 9 कार्बन वाला नोनेन, और 10 कार्बन वाला क्या बनेगा डेकेन, डेक प्लस एन क्या बन जाएगा डेकेन। आगे समझ में, जिसने ना तारे वो भैया तार लो, और कल को है नहीं मैं तक तुम्हारे चेक करूँगा, सी जहाँ तक मैंने लिखवा रखे ना तक की संरचना सूत्र, ये नाम भी लिखो पूछूँ देखूँगा तुम्हारे, ठीक है कहाँ तक है? यहाँ तक के सी है, तुम चाहे आगे कितने बना सकते हो, लेकिन C8H18 तक